देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में बालू की बढ़ती मांग और उपलब्धता की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बालू के नए घाटों का जो तलाश है वो करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर खनन एवं भूतत्व विभाग ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए घाटों का जो तलाश है वो शुरू कर दे। सरकार का ये जो मुख्य मकसद है इसको लेकर वह यह है कि बिहार में जो अवैध बालू खनन हो रहे हैं इस पे रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और लोगों को नए रोजगार देना। विभाग के निर्देश के बाद जिलों के संभावित बालू घाटों की पहचान की जाएगी। इसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर जमीन और नदी क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। प्रारंभिक जांच के बाद जियो सर्वे कराया जाएगा, जिससे संबंधित क्षेत्र में मौजूद बालू की मात्रा का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा सके। सर्वे के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी DSR में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य राज्य में मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले करीब 8 से 10% नए संभावित बालू घाटों को चिन्हित करना है। इससे आने वाले समय में बालू की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नए बालू घाटों का चयन करते समय पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्रों को खनन के लिए नहीं चुना जाएगा जहां जनहानि या संपत्ति के नुकसान की आशंका हो। नदी के कटाव वाले संवेदनशील इलाकों को भी नए घाटों की सूची से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा आबादी से दूर नदी में पानी का स्तर, पर्यावरणीय स्थिति और बालू की ढुलाई के लिए उपलब्ध रास्तों की भी जांच की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि खनन गतिविधियों से पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर कम से कम असर पड़े। अवैध बालू खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। विभाग की ओर से बालू भंडारण स्थलों की जियो फेंसिंग की जाएगी। वहीं बालू ढोने वाले वाहनों की GPS के जरिए निगरानी भी की जाएगी। इस डिजिटल निगरानी व्यवस्था से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बालू कहां से निकाला गया, किस वाहन से ले जाया गया और उसे कहां पहुंचाया गया। इससे अवैध खनन और बालू की चोरी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बिहार में अब तक 378 बालू घाटों की नीलामी हो चुकी है। इनमें से 78 घाटों को सरेंडर किया जा चुका है। सरेंडर करने वाली संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। राज्य में पीली बालू के 466 और सफेद बालू के 541 घाट बताए गए हैं। हालांकि सब की नीलामी नहीं हो पाई है। इसके पीछे बालू की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध नहीं होना, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी और कुछ घाटों का सरेंडर होना प्रमुख कारण बताए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार बिहार में 15 अक्टूबर के बाद एक बार फिर बालू घाटों को खोलने और उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ नए संभावित घाटों की पहचान का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि नए घाटों के खुलने से बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और मांग आपूर्ति के बीच का अंतर कम होगा। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलने के साथ बालू की कीमतों पर भी दबाव कम होगा। विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुसार नए बालू घाटों के खुलने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही खनन और परिवहन से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य बालू की उपलब्धता बढ़ाने के साथ अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।